हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेजियन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं कि पार्ट 9 वीडियो मैं लेकर के आया हूं परसेंटेज का। और आज परसेंटेज के पार्ट 9 वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। और चुनाव पर आधारित प्रश्न की यह क्वेश्चन की यह वीडियो फर्स्ट है दोस्तों। इसको भी मैं कई पार्ट में दे करके आपके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं भेजूंगा। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके, और जो है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ अपने दोस्तों में भी आप शेयर करें। और आप जानते हैं कि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, मैं एसडी यादव से लेकर के आता हूँ। और एसडी यादव का एक एक क्वेश्चन उदाहरण समेत और हर चैप्टर की हर टाइप में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारे वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और आप तैयारी से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो देख सकते हैं और सभी विषयों के देख सकते हैं। तो आपको टाइप करना पड़ेगा अपने यूट्यूब में जा करके वीसी क्लासेज अगर आप टाइप करके जो है कि आप सर्च मारेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और आप बहुत ही अच्छी वीडियो जो है कि हर विषय से संबंधित देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि कोई एक चुनाव है और चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है कि 65% मत प्राप्त किया और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जो है कि कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं कि कितने मतदाताओं की नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब परसेंटेज की बात कर दिया तो हम मान लेते हैं कि जो भी मतदाता गण रहे होंगे वो कितने में रहे होंगे, तो 100% में रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि माना मतदाताओं की संख्या की संख्या बराबर 100% है। ठीक है, मतदाताओं की जो संख्या है वह 100% है। इसमें से क्या होता है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है या जीतने वाला प्रत्याशी, ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाता है, तो वह 65% वोट प्राप्त कर लेता है। और हारने वाला प्रत्याशी, तो देखिए जब 100% वोट रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि जब जीतने वाला व्यक्ति अगर 65% वोट पा जाता है तो आप अगर 100% में से 65% अगर घटा देंगे तो आपके पास शेष कितने बच जाएंगे, 35% वोट बच जाएंगे। तो देखिए हारने वाले के लिए कितना वो परसेंट वोट बच गया, तो 35% वोट बच गया। अब देखिए जब यह 35% पाया और यह 65% वोट अगर पा गए तो इन दोनों लोगों में हम अंतर निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 65% में से आप घटा लेंगे 35%, तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30% का अंतर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमसे बताया कि 900 वोटों से विजयी हुआ है, लेकिन हम अगर परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो वह कितना परसेंट हो जाता है, तो वह 30% हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, तो मतदाताओं की संख्या बराबर मतदाताओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो यहाँ देख सकते हैं कि परसेंटेज में 30%,
परसेंट बटा में 100 हो जाएगा, और 30% परसेंट में 30%, लेकिन संख्या में कितना वोट से जीता है, वह तो 900 वोट से जीता है। तो 0 से 0 हम काट देंगे दोस्तों, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम्मा 3 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बना है आपका 300 और यहाँ नीचे बचा है आपका 10। इधर से आप इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बराबर आप गुणा करेंगे, 3 एकम्मा कितना होता है, 3 होता है, और 2 0 ए और 2 1 0 ए रख लेंगे हम। तो यह मेरा कितना टोटल योग बन गया, तो टोटल योग हमारा 3000 बन गया। तो मतदाताओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3000। बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हमसे पूछा है और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कुल मतदाताओं की जो संख्या है वह कितनी होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, परसेंटेज की बात आती है तो पहले हम परसेंटेज मानते हैं। तो मान लेते हैं कि माना मतदाताओं की संख्या बराबर मतदाताओं की संख्या बराबर 100% या 100% है। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि ए और बी दो प्रत्याशी। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए प्रत्याशी और बी प्रत्याशी। ए पाता है 45% वोट। तो देखिए जब 100% रही होगी तो ए जो है कि 45% वोट पा करके और क्या करता है, तो 1000 वोटों से चुनाव हार जाता है। 1000 चुनाव से हार जाता है। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए जब 100% में से अगर 45% पहला व्यक्ति अगर पा जाएगा तो दूसरा व्यक्ति कै परसेंट पा जाएगा, तो दूसरे व्यक्ति के जो है कि हिस्से में 55% आ जाएगा। तो देखिए ये पाया 45% और बी पाया 55% वोट जो है कि पा गए। तो इनमें जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1000 से आप देख सकते हैं कि हार और जीत हो रही है। तो इन दोनों लोगों में अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा दोस्तों 10% का। लेकिन आप देख सकते हैं जो बी है वह 1000 मतों से जो है कि ए से अधिक पा करके विजयी हुआ है। तो और परसेंट में कितना अधिक पाया है, तो 10% पाया है। तो आप निकाल सकते हैं सीधे सीधे कि यह जो 10% है और परसेंट बटा में 100, 10% परसेंटेज में 10% अधिक पाया है, लेकिन मतों में कितना अधिक मत पाया है, तो 1000 मत अधिक पाया है। तो देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमसे कुल मतदाताओं की संख्या पूछा हुआ है, तो हम निकाल लेंगे कुल मतदाताओं की संख्या बराबर, या फिर यहाँ आप नहीं करके 10% के बराबर आप लिख सकते हैं 1000। तो हम निकाल लेंगे मतदाताओं की संख्या बराबर, और कुल मतदाताओं की आप लिख लेंगे कुल मतदाताओं की संख्या बराबर। तो क्या हो जाएगा, 10% की बात का है तो 10 बटा में 100, और 10% और संख्या में कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ आप 10 से 10 एक बार में काट देंगे, यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, तो 100 बच जाएगा, और बटे में भी क्या 100 है, तो इधर जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। आप गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 एकम्मा 1 हो जाएगा, और 1 पर आप 4 0
लगा लेंगे। तो देखिए हमसे जो पूछा है कि मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतदाताओं की संख्या आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लिए। तो मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी, तो मतदाताओं की संख्या जो है 10,000 हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमसे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक चुनाव है और चुनाव में जो है कि 3 प्रत्याशी भाग लिए हैं और 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वह 45% क्या किया, तो मतदान जो है कि मत प्राप्त किया, और तीसरे स्थान पर रहने वाला 25% जो है मत प्राप्त किया, और दूसरे स्थान पर रहने वाला जो है कि 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इस जो चुनाव में मतदाताओं की जो संख्या है वह कितनी है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे कि मतदाताओं की जो संख्या है वह कितनी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ हो जाएगी मतदाताओं की संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम मान लेते हैं कि माना मतदाताओं की संख्या बराबर 100% है। ठीक है, मतदाताओं की जो संख्या है वह 100% है, जिसमें से कह रहा है हमसे कि जीतने वाला। तो चलिए हम जीतने वाले के बारे में लिखते हैं। जीतने वाला दोस्तों कितना पाता है, तो 45% पाता है, और तीसरे नंबर वाला जो है, तीसरे नंबर वाला व्यक्ति 25% वोट पाता है। तो देखिए जब 100% था वोट, टोटल वोटों की संख्या 100% थी, और उसमें से क्या होता है कि 45% और 25% पहला पा गया जीतने वाला व्यक्ति 45%, और तीसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति पा गया 25%। तो 100% में से कितने परसेंट वोट घट गए, तो आप जोड़ सकते हैं 45 और आपका जो है कि यहाँ बन जाएगा 25। तो कुल हो जाएगा हमारे पास 100% में से 45-25 जोड़ेंगे बन जाएगा 70%। तो 70% दोस्तों अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा, क्योंकि जो है कि प्रथम जीतने वाला 45% पाया है और तीसरे नंबर वाला जो है कि 25% पाया है। दोनों लोगों का हम ऐड करके 100% टोटल जो है मतदाता है, तो 45 में आप 25 जोड़ेंगे 70% घटा लिए, तो हारने वाला व्यक्ति आप देख सकते हैं कह रहा है कि दूसरे स्थान पर। तो यहाँ हम कर लेंगे दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी बराबर कितना परसेंट वोट पाया दोस्तों, तो वह 100% वोट क्या 30% वोट पाया, जिसमें से कह रहा है कि वह जीतने वाले उम्मीदवार से जो है कि आपसे बताया हुआ है कि 4500 वोटों से क्या करता है, हार जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन हारने वाले में और जीतने वाले के परसेंटेज में पहले हम अंतर निकालेंगे। तो देखिए इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो ये पाए हैं 45% और यह पाए हैं, माइनस कर लेंगे 30% ये पाए हैं, दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा, 15% का अंतर आ जाएगा। तो देखिए यह जो हारने वाला व्यक्ति है जीतने वाले व्यक्ति से परसेंट में 15% वोट कम पाया है और वोटों की संख्या में जो है कि 4500 वोट
कम पाया है। तो 15% के बराबर आपका कितना वोट बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 4500। तो हम यहाँ फिर कर लेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे, हमारा बन जाएगा 15%, परसेंट बटा में बन जाता हमारा 100 और बराबर में कितना वोट है? 15% के बराबर तो 4500 है। 15 से काटेंगे, 15 एकम्मा 15 और 15 यहाँ बन जाएगा 45। तो हम यहाँ कर लेंगे, बन जाएगा हमारा 300 और यह 100 जाएगा उधर गुणा में, तो गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 एकम्मा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 पे हम क्या करेंगे? तो 4 जीरो रख लेंगे। तो देखिए जो हमसे पूछा है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया था, तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन का आंसर ला दिए। हमारा आंसर हो जाएगा 30,000। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? तो चलिए यहाँ हम देखेंगे, हमसे पूछ रहा है कि त्रिपक्षीय चुनाव का मतलब होता है कि 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई चुनाव है जिसमें 3 लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें त्रिपक्षीय चुनाव में जो है लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं वह ए, बी और सी हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि लोग ऐसे ऐसे पाए हैं कुछ परसेंटेज में। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनका हल निकालेंगे। हमसे देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछा है मतदाताओं की संख्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना मतदाताओं की संख्या बराबर 100% है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो मतदाताओं की संख्या है वह 100% है, जिसमें से ए जो है कितना पाते हैं? ए को कुल मतों का जितना भी मत था उसका 10% किसको मिला? तो ए को मिला। और फिर बी जो है, बी को कह रहा है कि 48% मत मिला और कह रहा है लास्ट में जो कि 1200 मतों से क्या हुए? चुनाव जीत गए। सी दूसरे स्थान पर रहा। तो देखिए हमको सी का जो है कि मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि सी को कितने परसेंट जो है कि वोट मिले थे। तो लिख लेंगे हम सी के वोटों का प्रतिशत बराबर। तो हम सी का निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 100% लिखा गया है। तो हम 100% में से 100% यहाँ हम लिख लेंगे सी बराबर, क्योंकि हम सी का ज्ञात कर रहे हैं। या फिर आप यहीं पे निकाल सकते हैं, सी का मालूम नहीं है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ आप भ्रमित हो जाएंगे। तो सी का निकालना है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सी बराबर क्या होगा? टोटल वोट 100% थे, 100% में 48% बी पाए और 10% जो है कि ए पाए। तो 48 और 10 कितना हो जाता है? तो ये बन जाता है 58। तो 58% जब हम 100% में से निकाल लेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 42% वोट क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो सी का मान हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिए। तो सी को कितने परसेंट वोट मिले थे? तो सी को मिले थे 42% वोट जो है कि मिले थे। तो चलिए हमसे पूछा है, देखिए बी जो है 48% पा करके जीत गए हैं और सी जो है कि 42% पा करके और चुनाव 1200 मतों से हार गया है और बी 1200 मतों से चुनाव जीत गए हैं। तो चलिए हम निकालेंगे। अब यहाँ हम निकाल लिए, तो अब हम क्या निकालेंगे? हमसे पूछा है मतदाताओं की संख्या बराबर। तो चलिए मतदाताओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे?
इन दोनों लोगों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो 48% बी का है और सी का 42% है। तो 42% दोनों लोगों में अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर आएगा? तो 6% का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6% है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब 6% में 6% और वोटों की संख्या में 1200 वोट आपस में क्या है? बराबर हैं। जो बी है वह सी से 6% अधिक वोट पाए थे और वोटों की संख्या में 1200 वोट अधिक पाए थे। तो 6% बराबर हम क्या कर लेंगे? तो हम लिख लेंगे 1200। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 6 एकम्मा 6 और 6 गुना के क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। आगे हम जाएंगे, यहाँ बच गया आपका 200 और यहाँ गुणे ये 100 जाएगा, वहाँ गुणा करेगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर में 2 एकम्मा क्या हो जाता है? तो 2 हो जाएगा और 2 पर 2 जीरो ए और 2 जीरो ए, हम 4 जीरो रख लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही है? तो कुल मतदाताओं की जो संख्या है वह जो है कि हो जाएगी 20,000 और यही होगा मेरा आंसर। तो चलिए आगे हम देखते हैं नंबर 5। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हट करके और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कोई चुनाव है और उस चुनाव में क्या होता है कि 20% मत जो है कि अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पे कोई मुहर गलत लगा दिया, तो कोई दो जो है कि चिन्हों पर मुहर लगा दिया होगा। तो चाहे जिस प्रकार से क्या होता है कि जितना भी चुनाव में वोट पड़ते हैं उसका 20% क्या होता है तो अवैध घोषित हो जाता है। और शेष जो बच जाते हैं उसमें से जो देख रहे हैं, जो इसमें 2 प्रत्याशी हैं, करीम और रावत 2 प्रत्याशी हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो रावत है वह वैध मतों का 40% मत पाता है और जो है कि वह 1600 मतों से भी जो है कि चुनाव को हार जाता है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। है तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना मतदाताओं की संख्या या मतों की संख्या, क्योंकि मत नुकसान हुआ है, माना मतों की संख्या बराबर मतों की संख्या या प्रतिशत लिखिए, माना मतों का प्रतिशत बराबर कितना रहा होगा तो 100% है। ठीक है, 100% है, जिसमें से क्या होता है कि 20% मत क्या है अवैध हो गए। ठीक है, 20% मत अवैध हो गए। तो अब हमारे पास कितने प्रतिशत शुद्ध बचेंगे? तो 100 में से हम -20% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितने बच गए? 80% मत दोस्तों देखिए सेफ बच गए। अब जो चुनाव होगा और चुनाव की जो काउंटिंग होगी वह किस पे होगी तो 80% पर होगी। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि इसका वह 40% जो है वैध मतों का, तो देखिए जहां अगर शेष शब्द लग जाए या यहाँ वैध और अवैध की बात कही गई है तो यह क्या होगा अपने आप में 100% बन जाएगा, क्योंकि यह वैध मत है, इसी पे काउंटिंग होनी है। ठीक है, तो यह अपने आप में कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। तो देखिए जब यह अपने आप में 100% बन जाएगा तो यहाँ क्या होगा
कि 40% जब एक व्यक्ति पाता है तो 40% रावत नाम का जो उम्मीदवार है वह पा गया। तो बताइए कि दूसरा जो करीम है उसको कितने परसेंट बच जाएंगे, तो उसके हिस्से में 60% बच जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछा हुआ है कि यह 40% वोट तो पा जाता है, लेकिन वह कितने जो है कि वोटों से चुनाव हार जाता है रावत, तो रावत जो है कि 1600 वोटों से चुनाव को हार जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारी जो फैसला होगी वह कितने पर होगी, तो 80% पर होगी। तो हम निकाल लेंगे यहाँ कुल मत बराबर, हमसे कुल मत पूछा है तो हम निकाल लेंगे कुल मत बराबर कितना पे दोस्तों फैसला होगी, तो 80% पर होगी। तो 80 बटा में 100 कर लेंगे, और का मीन्स 80% तो सेफ होते वो अपने आप में कितना बन गए, तो 100% बन गए, और जिसमें से 40% जो है कि रावत पा करके और वह क्या करता है, तो वह कहता है कि 1600 वोटों से जो है कि चुनाव हार जाता है। तो आप बताइए कि जब यह 100% में से 40% रावत पाता है और 60% जो है कि ये पाते हैं आपके करीम, तो सबसे पहले हम दोनों का अगर अंतर निकाल लेंगे तो 60% ये पाए और 40% ये पाए, तो इन लोगों में अंतर कितने का हो जाएगा, अंतर बराबर कितना हो जाएगा, तो 20% का अंतर हो जाएगा। तो यह 20% के, तो 20% अधिक पाए हैं करीब, और 20% कितना के बराबर है दोस्तों, तो यह 1600 के बराबर है। क्यों 1600 के बराबर है कि हमसे बता रहा है जब ये 40% पाए हुए मतों का, तो करीम पाया होगा 60%, तो करीम रावत से कितना परसेंट अधिक वोट पा गया, तो 40%, और सॉरी भाई 20% वोट अधिक पा गया। और वोटों की संख्या में हमको बताया हुआ है कि वह 1600 वोट जो है कि अधिक पा जाता है। तो चलिए हम यहाँ से काटेंगे, तो यह कटेगा 0 से 0 कट जाएगा, 20 से कमा 20 और 20 पांचे कितना होता है, तो 100 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 कमा 8 और 8 दूनी के 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 200 बचेगा। तो चलिए हम 200 लिख लेते हैं। यहाँ बचा हमारा 10 और यहाँ बचा 5, तो 10 पांचे कितना होता है 50, इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हम यहाँ कर लेंगे 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 गुना के 10, और 10 पर हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिए। तो इस चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी वह कितना थी, तो 10,000 थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है कि चुनाव पर आधारित प्रश्न की जो वीडियो थी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन की ही वीडियो दे सकेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपका कोई दोस्त अगर पढ़ना चाहता है तो आप उसे जरूर बताएं और उसके यहाँ हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपका मित्र भी हमारे वीडियो का बहुत ही आसान तरीके से लाभ उठा सके। और एसडी यादव की बुक का एक एक क्वेश्चन, उदाहरण और हर टाइप का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ साथ आपका मित्र भी पढ़ सके और अपने आगे आने वाली परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको किसी भी वीडियो की बहुत ही अच्छी वीडियो बहुत आसान तरीके से बताया हूं मैं, और ऐसी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से एसडी यादव या जीके जीएस की वीडियो की इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं आप। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। अब तक अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं दोस्तों तो आपको वह वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप एसडी यादव को बहुत ही आसान तरीके से
पढ़ सकें। तो आप दोस्तों हमारी वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलते हैं फिर, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं फिर, अगली वीडियो में हम मिलेंगे जो है कि चुनाव से संबंधित वीडियो लेकर के, वीडियो चुनाव की जो है कि पार्ट 2, और अगली वीडियो जो मैं परसेंटेज की लेकर के आऊँगा, या देख सकते हैं 9 वीडियो है, मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा 10 वीडियो। तो फिर चलते हैं, जय हिंद जय भारत।